हेलो वर्ल्ड, दिस ओबी। और आज है डेट 8 अगस्त 2022, मंडे। जो लास्ट वीडियो थी वो शायद 3 अगस्त को पोस्ट हुई थी और लगभग 5 दिनों के बाद आज की वीडियो पोस्ट हो रही है। इस गैप का कारण था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रॉब्लम हो गई थी और साथ ही प्रोजेक्ट रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही फोकस रहे हो जाने के कारण भी चीज़ें याद रहे क्या बोलते हैं चीज़ें याद नहीं रहती ज़्यादातर। और एक और बात जो आपको बताई थी कि अगर आपकी इमेजिनेशन पावर कुछ ज़्यादा हो जाती है तो आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करते हुए ये कि इसकी का कारण था। वैसे प्रोजेक्ट रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अभी कुछ 1-2 दिनों से मैं प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट कर रहा हूँ, पर अभी भी मैं बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। इसका कारण है कि मैं ज़्यादा सीखा नहीं हूँ। अभी मेरा लगभग दो पिछले 1.5 महीने से 1.5 मंथ में कम से कम 300-400 के आसपास वीडियो देख ली। अब सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, फिर भी जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट मुझे करना था मैंने कर लिया। अब एक्सपीरियंस की बारी है, चीज़ों को टेस्ट करने की बारी है। प्रोजेक्ट रीडिंग जल्द ही ख़त्म हो जाएगा उसे, फिर तो सही। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेंशन किए थे, जैसे कि हम देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वी है, प्रोजेक्ट डब्ल्यू है, प्रोजेक्ट डब्ल्यू एच है, प्रोजेक्ट एम है और प्रोजेक्ट ए सी। कुछ और प्रोजेक्ट है, उनको जैसे मुझे याद आएगा कि उन सब में भी मुझे काम करना है। तो एक प्रोजेक्ट सी भी है एक, ठीक है। ठीक है, जैसे होता है। और जो बात हुई थी हिस्ट्री की, अच्छा एक और प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया मैंने बताया नहीं था, जिसके आप लोग को बताया कि प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग मैंने कंप्लीट कर दिया था लगभग 1.5 साल में। जो भी सीखना था मुझे वेबसाइट्स के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया कोर्स। प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग से पहले मैंने प्रोजेक्ट ब्रेन के ऊपर काम किया था, जिसमें मैंने ये समझा कि इस चीज़ें वैसे रियलिटी में काम करती कैसे है, कि चीज़ों को सीखा कैसे जाता है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है। इन सब चीज़ों को सीखा गया। लगभग उस समय 16-17 के नियरली 18 के एज में था। वैसे प्रोजेक्ट ब्रेन को एक्सक्यूट करने के लिए मुझे इवोल्यूशन की थ्योरी और कुछ और थ्योरीज के यूज़ करना पड़ा, क्योंकि इवोल्यूशन के बिना ब्रेन के डेवलपमेंट को समझना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, सारी चीज़ें फेवरेबल रही जो तय किए हैं वो फिनिश हो जाएगा। वैसे जो गैप हुई बीच में वो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा जो थी। वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता यार, मेरे वीडियो को कोई भी देखने नहीं वाला, उसे भी मैं बस प्रूफ के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कम से कम, अगर मैं प्रूफ के लिए पोस्ट कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे इसे डेली डालना सही हुआ। ठीक है, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। ओके, और जो हिस्ट्री बेस्ड वीडियो थी उसे भी बनानी है मुझे। क्या ना प्रॉब्लम है कि ना मल्टीपल चीज़ें साथ में हो गई है। मुझे इन प्रोजेक्टों में भी थोड़ा थोड़ा काम करना है। मुझे अभी मेरा जो मेन प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में लर्निंग चल रही है, एक्सपीरियंसेस ट्राई किया जा रहा है एवरी स्टेप। और साथ में प्रोजेक्ट बैकअप में प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग भी है और भी 2-3 चीज़ें साथ में कर रहा हूँ मैं। यार टाइम निकालना बहुत ज़्यादा आ जाता है, कम से कम मैं ट्राई करता हूँ कि 1 बजे से पहले मैं सो जाऊँ। पर प्रॉब्लम यह है कि आंखें तो चाहती है कि वो सो जाए, पर ब्रेन सोने नहीं देता, क्योंकि लास्ट कुछ 4-5 सालों में मैंने ब्रेन को इतना ज़्यादा क्या बोलता है घिसा है कि वो भूल चुका है थकान होता क्या है। तो शायद ये थकता नहीं है पूरे 24 आवर्स। तो लगभग तो मैं स्लीपिंग में सिर्फ उतना ही गिनता हूँ जितना मैं बेड में स्पेंड करता हूँ। बाकी कम से कम अगर मैं 1 बजे सोने जाता हूँ तो नियरली 6-7 बजे तक बेड से आउट हो जाता हूँ। और अगर ज़्यादा आंखें दर्द करती है तो दोपहर में एक नैप ले लेता हूँ 1-8 घंटे का। वैसे
जो रात को जो सोने जाता हूँ उसे दोपहर में तो नींद लगती नहीं, कम से कम अगर 1-2 घंटे मैं नैप बेड में स्पेंड करता हूँ तो कम से कम 15 से लेकर 30 मिनट तक ही ब्रेन शांत रहता है। बाकी टाइम तो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। और जो रात में जो 1 से क्या बोलते हैं 6 या फिर 7 जो भी फेवरेबल रही धीमे रही, मतलब वो डिपेंड करते हैं। अगर ब्रेन कुछ ज़्यादा ही वर्क किया तो 7 बजे उठना होता है, अगर ज़्यादा वर्क नहीं किया तो 6 बजे उठ जाता हूँ। कहीं 1 बजे सोने जाता हूँ, कम से कम 3-4 बज जाते हैं रोज़ इसको ब्रेन को सोने में। जो भी बोले, आँखें तो क्लोज होती है, ब्रेन कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उस सिचुएशन से डील करना कि आपकी आंखें बोले कि आपको सोना है पर आपका ब्रेन बोले कि वो थका नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये सिचुएशन। फिर भी यार अगर लाइफ में कुछ डिसाइड किया तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो करना तो पड़ेगा। प्रोजेक्ट रीडिंग ऐसे, हाँ मैंने प्रोजेक्ट वी के लिए इक्विपमेंट बना लिया, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट रीडिंग के फिनिश होने से पहले मैं प्रोजेक्ट वी की रिगार्डिंग काम स्टार्ट कर दूंगा। जिस प्रोजेक्ट वी कंप्लीट होता है मैं बताऊंगा कि वी का मतलब क्या है। अभी क्या है, मैंने प्रोजेक्ट रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होना है, इसलिए प्रोजेक्ट रीडिंग बता दिया आपको, ठीक है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ वही बार बार वही की चीज़ को बताना सही नहीं होगा। फिर भी मैं जितनी बार अपने आप को वो चीज़ें बताता हूँ मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार वैसे भी किसको दिखाना है इस वीडियो को, अपन तो इसके लिए क्या बोलते हैं, मैं तो इसके लिए इसको वीडियो को सिर्फ प्रूफ के लिए बना रहा हूँ, ताकि बाद में प्रॉब्लम मत हो कि किसी को प्रूफ देने के लिए कि हाँ मैंने ये कैसे किया। ठीक है, देखते हैं सारी चीज़ें फेवरेबल रही तो काम करेंगे। जैसे टाइम मिलता है हिस्ट्री बेस्ड वीडियो भी बनाऊंगा, बुक भी साथ में पढ़ रहा हूँ, मल्टीपल चीज़ें हो जाती। फिर भी इतनी सारी चीज़ें काम करने के बाद भी ब्रेन में एक बुक भी स्ट्रेस नहीं आ रहा। तो मेरा ब्रेन स्ट्रेस तब करता है जब ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डीप थिंक करता है, और ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंक है, और मतलब जो हमारे वर्ल्ड में जो नॉलेज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज है उसको गेन करने में मेरी ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं लगता, इसलिए वो थकता नहीं। और अभी मैं उसी में ट्राई कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और अदर प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता। मेरा ब्रेन थकता है जब इसे उन सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं जिस सवालों के जवाब दरअसल हमारे वर्ल्ड के पास नहीं है। जैसे कि आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लो, two biggest question to explain the reality of our own universe, or gravitational field lines, space-time pressure, or interconnected atoms, and some other project as well as still working on some questions. इन क्वेश्चंस में भी काम चल रहा है, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। फिर भी ना अभी के लिए मेरा मेन फोकस ना प्रोजेक्ट रीडिंग में ही है। फिर भी मैं टाइम टेबल के हिसाब से ट्राई करता हूँ चीज़ों को, और जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनको रूल्स के हिसाब से रिमूव करने का ट्राई करता हूँ। कई बार होती है वो लगभग कई बार जब ब्रेन भूल जाता है कि वो आखिर है कौन, तो डिस्ट्रैक्शन तो आना पॉसिबल ही है। ये वर्ल्ड तो डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है, इंटरटेनमेंट ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है करने के टाइम में। ज़बरदस्ती मेहनत करना नॉर्मल इंसान से नहीं होगा ना, पर अपना तो नॉर्मल है ही नहीं। चलो ठीक है गाइस, बाय। सारी चीज़ें फेवरेबल है तो कल फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। बाय वर्ल्ड।